एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव के बारे में बताया था। उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा। आज हम अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव फिर बता रहे हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जब अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव करना होगा तो वहां अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस फैक्ट को आप माइंड में इंस्टॉल कर लें और फिर आप सेंटेंस को बनाना शुरू करें तो आप फिर गलती नहीं करेंगे। अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो इसके लगभग 8-10 तरीके हैं। उम्मीद करते हैं आज हम पूरे के पूरे तरीके समाप्त कर देंगे। अगर आपको ये अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव समझ में आता है तो आप इंटरमीडिएट की क्लास के जितनी भी एक्सरसाइज है वो बड़ी आसानी से कर लेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए वो भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब पढ़ाएं भले वीडियो 2 बन जाए लेकिन उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स शामिल हो जाए ताकि आपको उसके लिए फिर अगली किताबें या कहीं और देखना न पड़े। देखते हैं। टू, पहला तरीका हमारा टू से। एडवर्ब टू से आता है जिसमें बोल दिया जाता है इस सेंटेंस को निगेटिव बनाओ, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ। फॉर एग्जांपल, तो ये 2 सेंटेंस हमने लिखे। पहला, ही इज टू ओल्ड टू रन, और दूसरा, सी वॉज टू वीक टू स्टैंड। अब इस सेंटेंस को बोल दिया गया कि आप निगेटिव बनाओ। कभी कभी इनको बोल दिया जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स बनाओ। अगर कभी एडवर्ब टू वाले सेंटेंस आए और बोल दिया जाए कि आप निगेटिव बनाओ या बोल दिया जाए कॉम्प्लेक्स बनाओ, बात सेम ही होती है। इस सेंटेंस का निगेटिव और इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स एक जैसा ही बनता है। अब ये एडवर्ब टू वाले सेंटेंस की निगेटिव बनानी हो तो आप सब्जेक्ट पहले लिखें, हेल्पिंग वर्ब लिखें, इस टू को हटाकर क्या करें, सो लिखें। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, इस टू को हटाकर सो लिखें। फिर एडजेक्टिव जो बचा है वो लिखें। फिर इस टू को हटाकर पहले आप दैट करें, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिखें, ही। अगर यहाँ नाम हो लड़के का तो ही लिखें, लड़की का नाम हो तो सी लिखें, और आगे अगर प्रेजेंट में हो, इजारे में हो तो कैन नॉट लिखें, और जो बचा है वो लिखें रन। और इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसा क्या, सी इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। तो हमने इस टू को हटाकर लिखा दैट ही कैन नॉट। कैसे बना फिर से देखिएगा। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, टू हटाकर सो लिखा, एडजेक्टिव लिखा, इस टू को हटाकर दैट ही कैन नॉट लिखा, और जो बचा वो लिख दिया। और अगर इस सेंटेंस को ये वाला सेंटेंस आ जाता और बोल दिया जाता सेंटेंस को निगेटिव बनाओ या सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो हम क्या करते, तभी वैसे बनता। बस ये पास्ट में है, केवल इतना ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, टू हटाकर सो लिखेंगे, जैसे टू हटाकर सो इधर लिखा था। फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर इस टू को हटाकर पहले दैट लिखेंगे, यहाँ पर शी है तो शी लिखेंगे, यहाँ प्रेजेंट था तो कैन नॉट लिखे, यहाँ पास्ट है तो कुड नॉट करें। तो इस टू को हटाकर हमने लिखा दैट शी कुड नॉट, और जो बचा है वर्ब वो लिखें स्टैंड। और इस तरह से सेंटेंस आपका निगेटिव या कॉम्प्लेक्स बन गया। ये तो हमने सेंटेंस को निगेटिव बनाए। और अगर ये सेंटेंस हमारा दे दिया जाता और बोल दिया जाता कि अफर्मेटिव बनाओ, ये दे दिया जाता, बोल दिया जाता अफर्मेटिव बनाओ, तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लिखें, हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसको हटाकर एडवर्ब टू लगाएं, एडजेक्टिव लिखें, दैट से नॉट हटाकर टू लिखें, जो बच जाए लिख दें। इसी तरह से भी सब्जेक्ट लिख दें, हेल्पिंग वर्ब लिख दें, सो हटाकर एडवर्ब टू लगाएं, एडजेक्टिव लिखें, दैट से नॉट हटाकर टू लिखें, और जो बच गया वो लिख दें। इस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। तो अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनेंगे, एडवर्ब टू वाले सेंटेंस उम्मीद है समझ में आया होगा। नंबर 2 तरीका है हमारा निगेटिव बनाने के लिए एज सून एज वाला तरीका या हार्डली एज कर्सिव वाला। अब इस सेंटेंस को बोल दिया गया निगेटिव बनाओ, एज सून एज वाले सेंटेंस को बोल दिया जाए निगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, एज सून एज हटाकर आप लिखेंगे नो सूनर। और ये जो टेंस है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को इसके तुरंत बाद करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा है यहाँ पर, तो इस तरह से हो गया नो सूनर एज सून एज हटाकर हमने लिखा नो सूनर डिड। आमतौर पर
ये एज सून एज वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है, कभी कभी पास्ट परफेक्ट में भी आ जाता है। तो अब क्या किया, एज सून एज लगाकर लिखे नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट लिखे ही। अब डिड लग चुका है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा कम। तो ऐसा हो गया नो सूनर डिड ही कम। नो सूनर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं एक वाक्य के बाद हमें देन का प्रयोग करना रहता है, THAN, कोमा हटाकर देन लग गया और जो बच जाता है वो लिख दे। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसा हो गया नो सूनर डिड ही कम देन आई स्लेप्ट। नो सूनर वाला सेंटेंस आ जाता, बोल दिया जाता आपको अफर्मेटिव बनाना है तो नो सूनर डिड हटाकर हम एज सून एज लिखते, सब्जेक्ट लिख देते। अब डिड हट गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, देन हटाकर कॉमा लिख देंगे और जो बच जाएगा वो लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। और अगर हार्डली या स्कैर्सली वाला सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए कि सेंटेंस को निगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हार्डली स्कैर्सली वाले सेंटेंस में भी हार्डली या स्कैर्सली हटाकर आप लिखेंगे नो सूनर, और ये पास्ट परफेक्ट में है तो है लिखेंगे है। तो इस तरह से हमने लिखा नो सूनर है। हार्डली स्कैर्सली वाले सेंटेंस में भी हम हार्डली स्कैर्सली सेंटेंस को जब निगेटिव बनाना हो, बोल दिया जाए आपको, तो आप क्या करें, हार्डली स्कैर्सली हटाकर लिखें नो सूनर और इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिखें। तो इस तरह से हो गया नो सूनर हैड ही। अब हैड लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन। अब नो सूनर वाले सेंटेंस में अभी बताया था एक वाक्य के बाद देन लगता है तो वेर हटाकर भी यहां देन लगाएंगे और जो बचा है वो लिखेंगे आई केम। उस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। और अगर ये नो सूनर वाला सेंटेंस आ जाता, बोल दिया जाता आप इसको अफर्मेटिव बनाओ, तो आप क्या करेंगे, आप नो सूनर वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव चाहो तो एज सून एज से बना सकते हो और चाहो तो हार्डली स्कैर्सली से बना सकते हो। हार्डली स्कैर्सली में भी दो तरीके से होता है। एक हार्डली स्कैर्सली स्टार्टिंग में ही लग जाता है, खैर जैसे लिखा है वैसे बता दे रहे हैं। तो आप क्या करें, जब नो सूनर वाला है, बोल दिया जाए सेंटेंस को आप अफर्मेटिव बनाओ तो सब्जेक्ट लिख देना, टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देना। अगर टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती हो तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगती तो वहां नहीं लगाना। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, नो सूनर हटाकर हार्डली स्कैर्सली लिख देना और फिर उसके बाद जो वर्ब बची है टेंस के अनुसार लिख लेना और हार्डली स्कैर्सली वाले सेंटेंस में एक वाक्य के बाद धन लगाना और जो बच जाता है वो लिख देना। इस तरह से हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हमने सेंटेंस जो लिखे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट वाले लिखे हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट में प्योर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो और उस सेंटेंस को बोल दिया जाए निगेटिव में बनाओ तो क्या करेंगे, हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, इसके दो सेंटेंस हमने लिख रखे हैं और बोल दिया गया निगेटिव बनाओ तो हम क्या करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिख दें और ये पास्ट इंडेफिनिट का जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उस सेकंड फॉर्म को हटाकर लिखें डिड नॉट फेल टू। हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा और सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाकर हमने लिखा डिड नॉट फेल टू और इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हेल्प और जो बचा है वो लिख देंगे, बन जाएगा हमारा ही डिड नॉट फेल टू हेल्प मी। इसी तरह से ही कांट मी सेंटेंस को बोल दिया जाए निगेटिव बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाकर लिखेंगे डिड नॉट फेल टू, इतना लिखेंगे सेकंड फॉर्म हटाकर, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे इसका कॉल मी और इस तरह से सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। अगर इसी सेंटेंस को बोल दिया जाता अफर्मेटिव बनाने के लिए डिड नॉट फेल टू वाले को तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट फेल टू हटा देंगे, इसका सेकंड फॉर्म करेंगे, जो बचा वो लिख देंगे। अगर ये सेंटेंस आता था बोल दिया जाता हमारा सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट फेल टू हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट बचा होगा वो लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। अब नंबर 4 आता है हमारा एलोन और ओनली वाला। जैसे ओनली ही पास्ड, तो इस सेंटेंस में हमने देखा ओनली से स्टार्ट हुआ लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर ये ओनली ना होता और ये केवल पास्ट इंडेफिनिट में होता तो हम डिड नॉट फेल टू से बनाते। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, साथ में ओनली है, एलोन है, तो हम इसको डिड नॉट फेल टू से नहीं बनाएंगे और डिड नॉट फेल टू से बना भी नहीं सकते। तो ओनली हटाकर आप क्या करें, नन बट लिखें। क्या किया हमने, ओनली हटाकर लिखा नन बट और जो बच गया था वो लिखेंगे ही पास्ड। कभी कभी ओनली नहीं आता, एलोन आता है, जैसे ही एलोन पास्ड और बोल दिया जाता है इस सेंटेंस को निगेटिव बनाओ तो हम क्या करेंगे, एलोन वाले सेंटेंस में भी एलोन हटाकर शुरू में लिखेंगे नन बट
और जो बचा है वो लिखेंगे ही पास्ड। और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया निगेटिव। अगर नन बट वाले सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए अफर्मेटिव बनाओ, तो नन बट हटाकर आप सबसे पहले शुरू में ओनली करें, जो बच जाता है उसको लिख दें। अगर आप ओनली नहीं लगाना चाहते तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर नन बट हटाकर एलोन लिखें और जो वर्ब बची वो लिख दें। इस तरह से भी अफर्मेटिव बन जाती है। अब आते हैं तो नंबर 5 आता है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नियमों को फॉलो करके आप सेंटेंस को निगेटिव या अफर्मेटिव बना सकते हैं। हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं और पूरी तरीके से बड़ी आसानी से पूरा डिग्री समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे। खैर हम आते हैं इस सेंटेंस की डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर। सपोज करो लिखा हमारा सेंटेंस ही इज एज टॉल एज यू। इस सेंटेंस को बोल दिया गया निगेटिव बनाओ, तो हमने देखा ये सेंटेंस में एज लगा, हम जान गए पॉजिटिव में है। अब इसको आप कॉम्परेटिव में कर दो, ये सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव को आप कॉम्परेटिव में करोगे सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। तो हम क्या किए, सब जो ऑब्जेक्ट था उसको लिखे यू, अब उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर। निगेटिव बन रहा है तो नॉट यहां लगाएंगे, और कॉम्परेटिव में जाएगा तो सेकंड फॉर्म लगेगा टाल का टॉलर और देन, और जो सब्जेक्ट बचा है इसको उधर जाकर लिख दो, बन जाएगा हमारा यू आर नॉट टॉलर देन ही। फिर से सुनो, जब पॉजिटिव में आया कॉम्परेटिव में बना दो निगेटिव हो जाएगा, बाद वाले को पहले करना, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेना, नॉट लगाना और इसका सेकंड फॉर्म देन कर देना और आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे लिख देना, बन गया हमारा सेंटेंस ये निगेटिव। और अगर ये निगेटिव ये कॉम्परेटिव में आ जाए, बोल दिया जाए अफर्मेटिव बनाओ, तो आप इसको पॉजिटिव में बना देना, बाद वाले सब्जेक्ट को, बाद वाले नाउन को पहले लिख देना, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, यू प्लूरल था तो आर लगा, ही सिंगुलर है तो इज लगाना। अब अफर्मेटिव बन रहा है, नॉट हटेगा तो पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म को एज से घेर देते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म किए, एज लगा दिए आगे पीछे और जो सब्जेक्ट था उसको पीछे लिख दिए। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया। ये तो हमने बताया था पॉजिटिव को कॉम्परेटिव बना दो निगेटिव हो जाएगा। अगर पहले से कॉम्परेटिव दे दिया जाए, जैसे यू आर ग्रेटर देन सी, अब ये आ गया हमारा कॉम्परेटिव में। अब इसको हम क्या करें, पॉजिटिव बना देंगे, सेंटेंस अपने आप निगेटिव बन जाएगा। हमें निगेटिव बनाने को बोल दिया गया तो हम क्या करेंगे, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे शी, इसके अनुसार हेल्पिंग लगा, यू प्लूरल था तो आर लगा है, सी सिंगुलर है तो इज लगेगा। और अब हम निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट भी लगेगा। ये कॉम्परेटिव में है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाते हैं तो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म करते हैं पहले ग्रेट, और उसके पहले नॉट है तो सो लगाते हैं, नॉट नहीं होता तो एज लगाते हैं और बाद में एज लगाते हैं और आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे लिख देते हैं, हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसा हो गया, सी इज नॉट सो ग्रेट एज यू। इस तरह से सेंटेंस हमारा निगेटिव बन गया। और अगर ये वाला आता एज वाला तो आप कॉम्परेटिव बना देते हैं तो बन जाता है आपका अफर्मेटिव या निगेटिव। एक सेंटेंस और आता है जो सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बन जाता है, जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर, और बोल दिया गया इस सेंटेंस को निगेटिव करो, तो हमने देखा ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में है। सुपरलेटिव वाले सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाना हो तो आप क्या करें, पॉजिटिव में ले जाएं। सबसे पहले सुपरलेटिव वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वहां पर जाकर रुककर सबसे पहले अपने पास से लगाना नो अदर, फिर जो नाउन बचता है वो लिखना प्लेयर, नो अदर प्लेयर। अब प्लेयर सिंगुलर है तो इज लगा लेना इज। पॉजिटिव में बनाओगे तो फर्स्ट फॉर्म को ऐसे कर देना, इसका फर्स्ट फॉर्म किया हमने गुड तो ऐसे करेंगे एज गुड एज, और सब्जेक्ट को पीछे लिख देना, बन जाएगा हमारा ही। तो इस तरह से हो गया नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज। और अगर ये नो अदर वाले सेंटेंस को बोल दिया जाता हमको कि अफर्मेटिव बनाओ, तो आप इसको चाहो तो कॉम्परेटिव बना दे, चाहे तो सुपरलेटिव बना दे, दोनों तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये समझ में आने के लिए आप अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो देख लें तो उम्मीद है ज्यादा समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए आएगा। जो लोग पहली बार इसे देख रहे हैं उनको ये समझ में बहुत कम आ रहा होगा। अब आता है हमारा एंटोनिमस वाला तरीका। अब एंटोनिमस वाले तरीके से हम सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस दे दिया गया ही इज ए ब्रेव मैन, अब बोल दिया गया सेंटेंस को आप निगेटिव बनाओ, तो आप सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो एडवर्ब टू वाले तरीके से ये नहीं बन सकता।
ओनली अलोन वाले तरीके से सेंटेंस निगेटिव नहीं बन सकती, पास्ट इंडेफिनिट वाले तरीके से निगेटिव नहीं बन सकती, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके सेंटेंस निगेटिव नहीं बन सकती है। तो अब हमारे पास जो तरीका बचा है वो एंटोनिमस तरीका है, विलोम वाला तरीका है। तो हमने क्या लिखा, इज, फिर लिखा नॉट, आ, ब्रेव का विलोम होता है कोवर्ड, और बचा क्या है, मैन। तो इस तरह से हो गया हमारा ही इज नॉट अ कोवर्ड मैन। अब देखेंगे अर्थ भी नहीं बदला, ही इज अ ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी है, ही इज नॉट अ कोवर्ड मैन, वो कायर आदमी नहीं है, कायर आदमी नहीं है मतलब बहादुर आदमी है। इस तरह से इस सेंटेंस हमारा निगेटिव बन गया। एक सेंटेंस हमने और लिखा है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और बोल दिया गया इस सेंटेंस को क्या करो, निगेटिव बना दो। तब इस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो ये एडवर्ब टू वाले तरीके से नहीं बन सकता, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले तरीके से भी नहीं बन सकता, ओनली वाले, एलोन वाले तरीके से भी नहीं बन सकता, पास्ट इंडेफिनिट वाले तरीके से भी नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, फिर एंटोनिमस तरीका अप्लाई करेंगे। इंटेलिजेंट मीन्स होता बुद्धिमान, और बुद्धू सुस्त, नीरस, उसका विलोम होता है डल, DULL। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, निगेटिव बना रहे हो तो नॉट लिखो, और डल के पहले ए लगेगा यानी, तो ही इज नॉट अ डल स्टूडेंट, और इस तरह से हमारा सेंटेंस निगेटिव बन गया। और अर्थ भी वही रहेगा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक बुद्धिमान छात्र है, तो इसका अर्थ यह है ही इज नॉट अ डल स्टूडेंट, वो एक बुद्धू छात्र नहीं मतलब बुद्धिमान छात्र है। अब हमने सेंटेंस को क्या किया, इस सेंटेंस को निगेटिव को बोल दिया जाएगा, अफर्मेटिव बनाना तब भी वही तरीका है, विलोम आपको कर दीजिए, एंटोनिमस कर दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा हमारा। हमारे पास सेंटेंस हमने दो लिख रखे हैं, ही लव्स हर, आई हैव ए कार। इस सेंटेंस को बोल दिया गया निगेटिव बनाओ, तो हम डबल निगेटिव से भी सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। डबल निगेटिव से कैसे बना सकते हैं, पहला सेंटेंस लिखा ही लव्स हर, मीन्स वो उसे प्रेम करता है। अब इस सेंटेंस को अगर आप निगेटिव बनाएंगे, एक तो ऐसे ही बन सकता है, इसका विलोम कर दो, लव का विलोम हेट होता है, तो ऐसा ही डज नॉट हेट हर, तो ये तो ऐसे बन गया हमारा, ही डज नॉट हेट हर। ये तो हमारा एंटोनिमस तरीके से बना। अगर हम डबल निगेटिव से बनाएंगे तो आप क्या करें, पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर आप लिखें इज नॉट विदाउट, इतना लिखें। तो सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखा इज नॉट विदाउट, इसका फर्स्ट फॉर्म किया लव, और फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट लिख दें हर, और इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर। एक ये सेंटेंस हमने लिखा आई हैव कार। अब ये डबल निगेटिव से बनाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, आई एम नॉट विदाउट आ कार, ये एम नॉट विदाउट, ये डबल निगेटिव हो गया। तो इस तरह से हो गया हमारा इज नॉट विदाउट, ये नॉट और विदाउट दोनों दिया गया है, नॉट विदाउट दोनों, ये डबल निगेटिव होता है हमारा। तो इस डबल निगेटिव तरीके से भी आप हम सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। और डबल निगेटिव वाला सेंटेंस आता है, बोल दिया गया आई एम नॉट विदाउट ए कार, तो हम क्या करेंगे, नॉट विदाउट को हटाकर एम लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा मेरे पास, मैं बगैर कार के नहीं हूं, यानी मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार बन जाएगा। ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर, वो उसके प्रेम के बगैर नहीं है, मतलब वो उससे प्रेम करता है। अब हमारा लास्ट तरीका जो है वो इंट्रोगेटिव तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब है सूरज पूरब में या पूर्व में निकलता है। अब इस सेंटेंस को बोल दिया जाए निगेटिव बनाओ, तो अब हम कर क्या सकते हैं, हमने देखा एडवर्ब टू से हमारा बनेगा नहीं, सूरज पूरब से निकलता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। और जब यूनिवर्सल फैक्ट या ऐसे सेंटेंस जो सत्य होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को अगर कभी भी हम बोल दिया जाए निगेटिव बनाए, तो आप इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ऐसा लगा है तो आप डज लगा लीजिए आगे, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर इसके बाद नॉट लगा देना, और जो बच जाता है वो लिखते हुए चले जाओ, राइज इन द ईस्ट। तो ऐसे हो गया हमारा, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, इस तरह बन जाएगा। इसका अर्थ था द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तुमने लिखा डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में नहीं निकलता है, इसका मतलब सूरज पूरब में ही निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। अब बोल दिया गया इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाओ, ये नॉट लगा हुआ है, तो हम अफर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ये तो एक सत्य बात है।
तो ये फैक्ट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव तरीका बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज आगे आप लाइएगा, मनी लिखो, नॉट लगा है तो हटा दो, और जो बचा है वो लिखते हुए चलो, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसा पेड़ पर उगता है, मतलब पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव निगेटिव बन गए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके, ये सेंटेंसेस हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। आप इनको 12th की किताब से प्रैक्टिस कर लें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम किताबें अधिक प्रैक्टिस करने के लिए उससे प्रैक्टिस कर लें। और अगर कोई सेंटेंस आपको दिक्कत करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उसका आपको आंसर